अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू प्लूरल फ्यूजन। ठीक है, प्लूरल फ्यूजन बेसिकली क्या होता है कि जो आपका प्लूरल कैविटी होती है ना, ठीक है, तो उसमें हमारे प्लूरल स्पेस जो होता है उसमें हमारे पास जो होता है फ्लूइड आ जाता है। ठीक है, और सीरस फ्लूइड आ जाता है। तो जब सीरस फ्लूइड आता है तो उसको आप प्लूरल फ्यूजन कहते हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है प्लूरल फ्यूजन से। ठीक है, देखो हमारे पास अगर प्लूरल कैविटी में अगर हमारे पास पस आ जाएगी तो उसको एम्पाइमा कहेंगे। ठीक है, अगर एयर आ जाएगी तो हाइड्रोथोरिक्स कहेंगे। ठीक है, या नीमोथोरिक, सॉरी, जब एयर आ जाएगी तो उसको हम नीमोथोरिक्स कहेंगे। ठीक है, अब अगर ऑब्वियसली ब्लड आ गया, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोथोरिक्स कहेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास उसमें जो है वो लिम्फेटिक फ्लूइड आ गया, ठीक है, तो उसको हम काइलोथोरिक्स कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, हमारे पास प्लूरल फ्यूजन किस वजह से होती है। ठीक है, देखो या तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया और या तो हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो फ्लूइड होगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये याद रख लो कि या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है और या तो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास कम है, या तो दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक क्राइटेरिया है जो हम लोग प्लूरल फ्यूजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, और प्लूरल फ्यूजन के लिए हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, टू डिफरेंशिएट कि ये फ्लूइड जो है वो ट्रांसोडेटिव फ्लूइड है कि एक्सोडेटिव फ्लूइड है। ठीक है, अच्छा जी, देखो अगर हमारे पास ये जो हम लोगों ने नीचे अगर हम लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, अच्छा, अगर हमारे पास ये जो नीचे हम लोगों ने क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये हमारे जो क्राइटेरिया तक रीच कर जाएगा ये हमारे ना, ठीक है, तो उस फ्लूइड का हम लोग कहेंगे कि ये एक्सोडेटिव फ्लूइड है। अगर क्राइटेरिया तक नहीं पहुंच सकता तो ये ऑब्वियसली ट्रांसोडेटिव फ्लूइड होगा। ठीक है, देखो हमारे पास ना जो प्लूरा है, ठीक है, उसकी जो फ्लूइड की जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग उसका अगर हम लोग रेशो निकालें जो सीरम है उसकी प्रोटीन्स के साथ, ठीक है, तो हमारे पास अगर रेशो जो है वो हमारे पास 0.5 से ज़्यादा आता है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास ये एक्सोडेटिव फ्लूइड है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हमारे पास प्लूरम में जो एलडीएच का लेवल है उसका अगर आप रेशो निकालते हो सीरम के एलडीएच के लेवल के साथ, और अगर वो हमारे पास 0.6 से ज़्यादा आता है तो मतलब कि एक्सोडेटिव फ्लूइड है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो प्लूरल फ्लूइड है उसका एलडीएच जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली वो हमारे पास 2/3 ऑफ द सीरम एलडीएच से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर सीरम में हमारे पास मतलब अगर हमारे पास सीरम में जो है वो 2/3 है, ठीक है, या मैं कहता हूँ कि सीरम में हमारे पास जो है वो 2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस 2 से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड का एलडीएच। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें ना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सिम्टम्स है ना पेशेंट में, जब सिम्टम्स में आप देखोगे तो उसमें क्या होगा, कफ होगा, पेन होगा, ठीक है, इंस्पायरेशन के दौरान। ठीक है, सही है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी प्लूरा में एक फ्लूइड बंद है। ठीक है, ऑब्वियसली उससे जब वो पेशेंट जो है वो इंस्पायर करेगा तो उसको दर्द भी होगा, उसको कफ भी आएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप इंस्पेक्शन करोगे ना, इंस्पेक्शन के दौरान आपको टेकिपनिया मतलब उसकी ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, पल्पिटेशन जब आप पल्पेशंस करोगे तो उसमें आपको ट्रैकियल डेविएशन नज़र आएगी। ठीक है, ट्रैकियल डेविएशन बेसिकली आप क्या करते हो कि आप क्लेविकल पे आप ये 2 फिंगर रखते हो, ठीक है, और बीच में आप ट्रैकिया जो होता है वो पल्पेट करते हो। ऑब्वियसली अगर जिस साइड पे जो है वो हमारे पास फ्यूजन हुई होगी तो उससे दूसरी साइड की तरफ हमारे पास जो है ट्रैकिया मूव करेगा। ठीक है, इसके अलावा परकशन करोगे तो हमारे पास जो है वो पहले अगर रेजोनेंट था, एयर इज रेजोनेंट, लेकिन अगर वो एरिया जो है वो फ्लूइड से भर जाएगा तो वो आवाज़ जो है वो अगर वो पहले ऐसे आने वाली थी तो अब वो ऐसे आएगी। ठीक है, डल आएगी। ठीक है, इसके अलावा ऑस्कल्टेशन करोगे तो आपको उस एरिया में साउंड सुनाई नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हो, ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे करते हो जिसमें आपको जो है ना वो आपका पता लग जाता है ना कि प्लूरल कैविटी है तो उसमें हमारे पास कोई फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हमारे पास दोनों साइड ऑफ द लंग्स इन्वॉल्व हैं तो मतलब कि हमारे पास कोई सिस्टमिक एनोमली है। ठीक है, कोई एक्सोडेटिव फ्लूइड है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो कि सिर्फ एक साइड ऑफ द लंग्स इन्वॉल्व है, ठीक है, या कोई एक पोर्शन इन्वॉल्व है, ठीक है, लंग का, ठीक है, तो उसमें हमारे पास
सॉरी देखो, अगर दोनों लंग्स इन्वॉल्व होंगे, इक्वली इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो वो ट्रांसोडेटिव फ्लूइड होगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम में कोई एनॉमली है, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन किसी एक एरिया में इन्वॉल्व हुआ है, जगह इन्वॉल्व हुई है और कोई एक लंग्स इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपके जो दरवाज़ा है उसमें मसला है, तो वो एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में भी हमें पता लग जाता है, ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसोडेटिव फ्लूइड होगा उस वो हाइपो इकोइक होगा, और जो एक्सोडेटिव फ्लूइड होगा वो हाइपर इकोइक होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग थोरैकोसेंटेसिस कर लेते हैं, थोरैक्स से जो है वो पानी निकालते हैं, जिसको हम साइटोलॉजी के लिए भेजते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं, ठीक है, तो इसकी एक कॉज क्या है, बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा बायोप्सी करते हैं, ठीक है, अगर कोई मास वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? देखो, ट्रीटमेंट के लिए एक तो आप एस्पायरेशन कर लेते हो उस फ्लूइड की, ठीक है, दूसरा आप कॉज को ट्रीट करते हो, ठीक है। अब कॉजेज़ में हमारे पास देखो, फ्लूइड हमारे पास 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ट्रांसोडेटिव फ्लूइड होता है, या तो एक्सोडेटिव फ्लूइड होता है, या तो हमारे पास काइली होता है, ठीक है। अब जो एक्सोडेटिव फ्लूइड होता है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या होती है? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि लंग्स में इटसेल्फ ही कोई प्रॉब्लम है, टीबी हो सकता है, कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है, पल्मोनरी आपका इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रूमेटॉइड डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा SLE है, ठीक है, सही है। रूमेटॉइड डिजीज़ में जो कैप्लन सिंड्रोम वगैरह होता है, ठीक है, एक्यूट पेरिकार्डिटिस। और ट्रांसोडेट में हमारे पास क्या हो सकता है? कोई कार्डिक का प्रॉब्लम है, कोई हमारे पास जो है वो लिवर का प्रॉब्लम है, कोई किडनी का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा मैक्सोडेमा हो गया, ठीक है, और वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। फिर काइली जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द थोरैसिक डक्ट होता है, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द pleural effusion. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, Jazakallah khair.